Hi, welcome back to Possible Biology. Myself, Dr. Faisal. Today we are going to discuss the connective tissues. In previous video, we have discussed the human tissues. They are made up of the two tissues, that is the somatic and germ. In somatic, we have discussed the epithelial tissue. The epithelial tissues, they are having the junctions between the each other and the junction between the plasma, its basement membrane. So we'll continue with these cell junctions. The epithelial cells connected each other, एक दूसरे से तो connected होते ही होते हैं, साथ में वो अपनी basement membrane से भी connected होते हैं. ओके, यानी ये एक सेल अपने adjacent सेल से connect होती है. ओके, ये कनेक्शन ऐसा भी है. दूसरा, ये सेल अपने नीचे की सेल से भी connected होती है. ओके, so connection between the two adjacent cell and connection between the cell and the its membrane, that is the basement membrane, इसे कहते हैं सेल जंक्शन. सो अब सेल जंक्शंस में हम देखने वाले डिफरेंट 5 टाइप्स ऑफ द सेल जंक्शंस. सो नंबर 1 इज द टाइट जंक्शन. अब इस टाइट जंक्शन में जनरली यहाँ पर सेल की पोलैरिटी को मेंटेन किया जाता. पोलैरिटी मीन्स उसका जो डायरेक्शन है उसको रखा जाएगा. बाद में अपनी सेल से पड़ोस की सेल का जो डिफ्यूजन होता है प्रोटीन आयंस का, उससे प्रोटेक्ट किया जाता है. सो दिस इज अ जंक्शन बिटवीन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ वन सेल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अनदर सेल. ये दोनों के बीच का जंक्शन होता है जिसे टाइट होता है. और ये जंक्शन के लिए यहाँ पर एक इंटरलॉकिंग प्रोटीन्स यूज किए जाते हैं. जैसे यू कैन सी इन दिस इमेज, यू कैन गेट द क्लियर आइडिया. ये इंटरलॉकिंग कराई गई. ये काफ़ी टाइट होता है जिसकी वजह से सेल का पोलैरिटी भी मेंटेन हो रही है और पड़ोस के सेल का जो प्रोटीन आयन डिफ्यूजन होता है उसको भी से रोका जाता है. सेकेंड इज द हेमीडेस्मोसोम्स. ये सेकेंड टाइप है. इसका काम है जस्ट टू अडहेयर स्ट्रांगली, ओके, जस्ट टू अडहेयर स्ट्रांगली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद अ बेसमेंट मेम्ब्रेन. ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसमेंट मेम्ब्रेन को ये अडहेयर करने का काम करता है. ओके, काफ़ी दोनों को, जैसे कि अब हमको पता है कि हर एपिथेलियल टिश्यू अपने बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ही टिकी होती है. ओके, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिकी होती है, तो ये अडहेयर कराने का काम कराता है. और इतना ही नहीं, इट ऑल्सो मेंटेन द होम्योस्टैसिस ऑफ दैट टिश्यू बाय सिग्नलिंग के जरिए से होम्योस्टैसिस भी कराता है. व्हाट इज द होम्योस्टैसिस? होम्योस्टैसिस कहते हैं टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेडी, कांस्टेंट रखने का काम किया जाता है, वो भी कराने का काम करता है. देन द थर्ड टाइप ऑफ द cell junction is a desmosis. In this desmosis we see एक ऐसा जंक्शन है जहाँ पर ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ कराता है. अलग अलग टिश्यूज में उसको ताकत देने का काम करता है, बांध कर रखने का काम करता है. और स्पेशली जस्ट वी कैन सी विद रेफरेंस टू द एपिथेलियल टिश्यू, देन कार्डियक टिश्यू जो कि हार्ट के अंदर होती है, एंड मेनिंजेस, ये नर्वस टिश्यू के ऊपर कवरिंग होती है 3 लेयर की, उनको भी ये बांध कर मजबूती या मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करता है, जो कि यहाँ होता है. जस्ट सी हाउ इज दिस इज द वन ऑफ द जंक्शन. ये जंक्शन है, ये सेल मेम्ब्रेन और ये सेल मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ वो पैकिंग का मटेरियल यूज किया गया है जिसके वजह से जंक्शन बनाए. इसको और हम जूम कर देखते, ये है, दिस इज द स्ट्रक्चर. देन द फोर्थ टाइप ऑफ द जंक्शन इज द गैप जंक्शन, जिसके अंदर स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ केमिकल आयंस या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो एक्सचेंज किए जाते हैं फ्रॉम वन सेल मेम्ब्रेन टू द अनदर सेल मेम्ब्रेन. ये सेल मेम्ब्रेन के एक बीच का जंक्शन है जहाँ मटेरियल को पैसेज किया जा रहा है. ये है, ये इसको हम देखेंगे ऐसा दिखता है. ये सेल जंक्शंस है, सीधी सेल जंक्शन. तो क्या किया जा रहा है पर दो कनेक्शन, दो बीच का सेल का कनेक्शन जो कि ओपनिंग के जरिए से रखा गया. इस सेल की ओपनिंग से मटेरियल उस सेल की ओपनिंग में एंटर करता है, यानी एक्सचेंज ऑफ द आयंस या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को किया जाएगा. देन द लास्ट इज अ एडेरेंस जंक्शन. अब ये एडेरेंस जंक्शन जो होता है इसका काम है जस्ट टू गिव द सिग्नल, एक ऐसा रास्ता जिसमें सिग्नल्स पहुंचते हैं, वो सिग्नलिंग देने का काम करता है या
ट्रांसक्रिप्शनल जो प्रोसेस होता है प्रोटीन बनाने का, सॉरी आरएनए से डीएनए से आरएनए बनाने का प्रोसेस जो होता है उसके मैसेजेस को ये पहुंचाने का एक पैसेज होता है, पाथवे होता है, ये है आंसर। यस, यू कैन सी फ्रॉम दिस। सो ये है एडेरेंस जंक्शन। सो दिस वाज अबाउट द जंक्शन। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू put a focus on actual topic, that is a connective tissue. So human tissue में first हमने epithelial देख चुके, now second we are going to switch is the connective tissue. अब connective tissue है क्या? The connective tissue they are mostly present all over the body, पूरे body पर हमको देखने को मिलेंगे, हम आगे देखने वाले कहाँ कहाँ होते हैं। Then इनका काम हम देखते हैं तो ये हर एक जगह अलग अलग किसी चीज़ में दो चीज़ को बाइंड कर रखना, दूसरे ऑर्गन को सपोर्ट करना या उसको स्ट्रेंथ देना ताकि जो है तो दूसरे बॉडी के ऑर्गन के साथ एक टिश्यू के साथ वो लगा रहे। ओके, ये काम है इसका। देन कनेक्टिव टिश्यू के बनने के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो इसके अंदर दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। एक वो मैट्रिक्स, पूरा उसके अंदर कुछ भरा हुआ है, लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, केमिकल, और उसमें डाले गए कुछ अलग अलग टाइप के सेल्स, 1 सेल 2 सेल, ओके। देन कुछ उसमें फाइबर्स लगाए गए अलग अलग। तो क्या हुआ यहाँ पर, देर आर द 2 इम्पोर्टेंट पार्ट्स, वन इज अ मैट्रिक्स, ओके, वन इज द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर अलग अलग सेल्स और अलग अलग फाइबर्स, ये सब मिलकर स्ट्रक्चर बनता है। उस स्ट्रक्चर को कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। नाउ कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन हम देखते हैं तो इट दिस प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन गिविंग द प्रोटेक्शन टू द वाइटल ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इट इज हाईली वस्कुलर एक्सेप्ट कार्टिलेज, यानी इसके अंदर हम एक टाइप देखने वाले जिसका नाम कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है। बस सिर्फ इतना सा कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू छोड़कर जितने भी टिश्यूज है वो सब के सब, यानी सिर्फ कार्टिलेज छोड़कर सब के अंदर ब्लड वेसल्स मिलेंगे। अगर ये कट गया इसमें से ब्लड निकलता है। हमने इससे पहले वाले देखे थे एपिथेलियल में ब्लड सप्लाई नहीं था, लेकिन इसमें ब्लड सप्लाई दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। ये कनेक्टिव टिश्यू एक पैकिंग मटेरियल की यूज किया जाता है, दो ऑर्गन को पैक करना है या किसी के ऊपर कवर चढ़ाना है प्रोटेक्शन के लिए। और ये हीलिंग प्रोसेस में जब भी कोई कट लगता है तो ये उसको भरने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, अच्छा करने के लिए भी प्रोसेस में काम करता है। देन द क्लासिफिकेशन ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स। उसका मैट्रिक्स कैसा है उसके इस ऊपर इसके टाइप को बनाया गया। तो पहला हम देखेंगे, दे आर डिवाइडेड इनटू द 3। ये पूरे वीडियो में हम इन तीनों को देखना है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो नंबर 1 इज अ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, एक्चुअल कनेक्टिव टिश्यू जो प्रॉपर होता है वो है। उसके बाद ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो कि सपोर्ट देने का काम करता है, बॉडी के अंदर एक डेफिनेट शेप देने का काम करता है, और एक ऐसा टिश्यू जो कि फ्लूइड में। अब हमको ये दोनों डिटेल देखना है। ये तीसरा वाले का हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, इसको डिटेल हम एक कोई वीडियो के अंदर देखने वाले, पूरा एक उसको डिटेल रहने वाला है। तो पहला हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू द लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकेंड इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ओके। देन सपोर्टिव दिस कनेक्टिव टिश्यू इज सब डिवाइडेड। अब इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू सब डिवाइड किया गया है इनटू द 2, वन इज द एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकेंड इज द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ओके। ये दो हो गए यहाँ पर, एरियुलर एंड एडिपोज। किसमें है, लूज में। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू में वी आर गोइंग टू सी द डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर, बट ज़्यादा डिटेल नहीं है इसलिए उसको यहाँ हेडिंग में हमने नहीं डाले। बट डेंस रेगुलर इज सब डिवाइडेड इनटू द 2, वन इज द लिगामेंट एंड सेकेंड इज अ टेंडन, ठीक है। देन द सेकेंड दैट इज द बी is again divided into the 2, one is the cartilage and second is the bone, and the fluid connective tissue is subdivided into the 2, one is the blood and second is the lymph, जो कि हमको ज़्यादा डिटेल नहीं देखना है, ओके। नाउ नंबर 1
इज अ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिसके हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में नंबर 1 इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू की खास बात, अब सब जगह आपको एक चीज कंपेयर करना है कि मैट्रिक्स कैसा है, उसके अंदर क्या मिला हुआ है, कौन से सेल्स है और कौन से फाइबर्स। ये लास्ट तक आपको कहीं चेंजेस आपको केयर करना, चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं। सो पहला, अब यहाँ पर मैट्रिक्स कैसा है, इट इज अ सेमी सॉलिड जेली लाइक सब्सटेंस एंड इट इज मेड अप ऑफ केमिकल मेड अप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड द जिलेटिन। ये जिलेटिन से बना हुआ मैट्रिक्स सब में हमको देखने में, इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो है, एक है एरियुलर और दूसरा एडिबस। तो हम पहले देखेंगे एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। सो एरियुलर कनेक्टिव टिश्यूज का जो मैट्रिक्स होता है, क्योंकि मैट्रिक्स सब में चेक करना है, मैट्रिक्स ही मेन है इसमें। मैट्रिक्स में ये हमको दो टाइप के फाइबर्स देखने को मिलेंगे, एक है व्हाइट फाइबर और सेकेंड है येलो फाइबर, और साथ ही उनके अंदर कुछ अलग अलग 4 टाइप के सेल्स हम देखने वाले हैं। ओके, चल लेट्स सी द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में पहला है व्हाइट फाइबर्स। व्हाइट फाइबर एक प्रोटीन से बना है जिसका नाम है कोलेजिन। ये कोलेजिन यहाँ व्हाइट रंग का होता है, इसलिए व्हाइट फाइबर कहा गया, और ये थोड़ा मजबूती देने का काम करता है। ओके, मजबूती देने का काम करता है। जस्ट सी दिस आर द कोलेजिन फाइबर्स। ये आप देख रहे पूरे कोलेजिन फाइबर्स डाले गए मैट्रिक्स के अंदर। इसका काम है टू गिव द टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल कहते हैं थोड़ा सा क्या कहेंगे उसको, थोड़ा अगर खींच भी लो तो वो टूटता नहीं, थोड़ा उसके अंदर मजबूती देता है, तो वो उसे कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ देने का काम करता है। येलो फाइबर्स एक प्रोटीन से बना है जिसका नाम है इलास्टिन, और ये इलास्टिक नेचर का होता है। इसको कितना भी खींचो पहले वाले से ज्यादा खींचा जाएगा। ये इलास्टिक होता है, इलास्टिसिटी देता है। एंड यू कैन सी दिस आर द फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स। ये ऐसे होते हैं, नेटवर्क यहाँ पर दिख रहा है आपको, रेटिकुलर टाइप। देन 4 टाइप के सेल्स इसमें पाए जाते हैं मैट्रिक्स में, जिसमें से फर्स्ट सेल है द फाइब्रोब्लास्ट। द फाइब्रोब्लास्ट, ये दिख रही है आप यहाँ पर देख रहे फाइब्रोब्लास्ट सेल। द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स दे आर लार्ज, काफी बड़े होते हैं, और एंड हैविंग द ब्रांचिंग प्रोसेस। इनके अंदर हमको यहाँ दिख रही है आपको ये ब्रांचिंग बनी हुई ब्रांचिंग। ये सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं येलो फाइबर्स एज वेल एज द व्हाइट फाइबर, इनकी वजह से बनता है। क्योंकि दोनों फाइबर इन्होंने बना रहे हैं। इसके साथ ही मैट्रिक्स में लगने वाले जितने भी पॉलीसेक्राइड्स हैं, अलग अलग शुगर्स हैं, वो भी यही बना रहे। तो फाइब्रोब्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू में। देन सेकेंड टाइप ऑफ द सेल इज द मास्ट सेल। ये सीक्रेट करता है, ये है मास्ट सेल, देखिए दिस वन, दिस आर द मास्ट सेल। ये सीक्रेट करते हैं हेपेरिन एंड हिस्टामाइन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर दोनों नाम आ गए, जो कि आने वाले बायोलॉजी के बहुत सारे वीडियोस में इसका नाम आपको कई मरतबा सुनने को मिलेगा। हेपेरिन एक ऐसा केमिकल है जिसे एंटी कोआगुलेंट सब्सटेंस कहा जाता है। ये कोआगुलेट यानी जमने नहीं देता, गाढ़ा होने नहीं देता, पतला रखता है। और हिस्टामाइन एक ऐसा केमिकल है जो कि बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स का काम कराता है, जिसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन। तो ये एक इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस है, जैसे कि कहीं मार लग गया, सूज जाता है पैर वगैरह, या पैर या कोई भी बॉडी का पार्ट, वो सूजाने का केमिकल यहाँ से निकलता है, इसे कहते हैं हिस्टामाइन। ये मास्ट सेल कहते हैं। देन द थर्ड टाइप ऑफ द सेल जो एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू में, जिसे मैक्रोफेग कहा जाता है। दिस आर अमीबॉइड शेप और ये फैगोसाइटिक सेल होते हैं। इनका काम है कि फॉरेन बॉडीज को जो एंटर करते हैं उनको एनगल्फ करना। ओके, इसमें कुछ फिक्स्ड है और कुछ फ्री टाइप वाले होते हैं। देन एडिपोसाइट सेल्स, दिस आर द सेल जो एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू में, इनका काम होता है जो भी खाना खाने के बाद फैट आता है, उस फैट मटेरियल को ये जमा कर रखते, फैट मॉलिक्यूल्स को जमा करते, जिसकी वजह से इनके अंदर का न्यूक्लियस एक साइड में सरका दिया जाता है, और इसको इसलिए एडिपोज या फैट सेल कहते हैं। ओके, ये हो गए 4 टाइप के सेल। तो हमने क्या देखे कि इसमें 2 टाइप के फाइबर, येलो फाइबर, व्हाइट फाइबर, और ये 4 टाइप के सेल्स, ये बन गए यहाँ पर लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। देन फंक्शंस ऑफ एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये एक पैकिंग मटेरियल, यानी 2 अलग अलग चीज़ों के ऊपर पैकिंग करने के लिए यूज़ किया जाएगा। देन जब भी कोई कट हो जाता है उसको भरने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, मार लग जाता है, और अलग अलग ऑर्गन्स को या अलग अलग टिश्यूज़ के लेयर को जोड़ कर रखने के लिए भी इसका यूज़ किया जाएगा। ओके, लोकेशन,
अब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जनरली दीज आर प्रेजेंट अंडर द स्किन। देखिए ये स्किन का स्ट्रक्चर है जिसमें हम यहाँ स्किन के नीचे यहाँ पर देख रहे हैं आपको, दिस इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट है। देन दे आर प्रेजेंट बिटवीन द मसल्स के बीच में रहेंगे, एक दूसरे को बांध कर रखने का काम करते हैं। दे आर प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स, प्रेजेंट अराउंड द ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स के बाहर रहेंगे। एंड ब्लड वेसल्स में भी होते हैं, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं। कौन? एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। देन द सेकेंड टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में adipose connective tissue, in this tissue the cells they are mostly the adipocytes। अब जैसे कि हमने यहाँ देखे कि अलग अलग टाइप के सेल थे, फाइब्रोब्लास्ट था, मास था, फैट सेल थे और एडिपोसाइट थे, लेकिन ये ऐसा टिश्यू इसी तरीके का मॉडिफाई, बट यहाँ पर इनकी जो नंबर है किसकी, ये जो एडिपोसाइट थे ये ज़्यादा यही होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ ये सेल्स सिर्फ फैट को जमा कर कर रखने का काम करते हैं, इसलिए देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ एडिपोसाइट्स। बस उस टिश्यू को ही हम एडिपोस टिश्यू कहते हैं, यानी फैट वाला टिश्यू। इसके सेल्स का शेप राउंडेड होता है या पॉलीगोनल होता है, और इनके अंदर का न्यूक्लियस, ये देखिए न्यूक्लियस है ये एक साइड में पेरीफेरी किनारे पर उसको सरका दिया था। क्यों सरका दिया गया? क्योंकि बीच में इन्हें फैट के मॉलिक्यूल्स और ड्रॉपलेट्स को जमा करना शुरू करता है, इसलिए न्यूक्लियस को साइड में सरका दिया जाता है। ये एडिपोस टिश्यू का मैट्रिक्स बहुत कम होता है क्योंकि ज़्यादा सेल्स लगा दिए गए। इसमें फाइबर्स और ब्लड वेसल्स भी बहुत कम होते हैं क्योंकि इसमें फैट को जमा करने का मेन काम फैट सेल्स को जमा करते हैं। देन इसकी दो टाइप हैं, एक है वाइट एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकेंड है ब्राउन एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। सो वाइट एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू जो कि काफ़ी सेल्स ज़्यादा पास होने की वजह से वो ओपेक हो जाता है, यानी आर पार नज़र नहीं आता। दूसरा वाला जो और जनरली हमको ये एडल्ट्स में ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे इस टाइप का टिश्यू। सेकेंड दैट इज़ द ब्राउन एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है और इसमें ज़्यादातर ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। जनरली ब्लड वेसल्स कम होते हैं लेकिन इसमें ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, इसलिए इसका कलर रेडिश ब्राउन कलर दिखता है। Then the functions of adipose connective tissue. The adipose connective tissues, they are one of the good insulators. Then insulator कहते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने का इंटरनल। Then they act as one of the shock absorber. They are the good source of energy, जो कि फैट स्टोर कर रखते हैं। जब भी आप एनर्जी की ज़रूरत होती है उसी फैट को ब्रेक किया जाता है और एनर्जी की तरह यूज़ किया जाता है। मोस्टली दीज आर प्रेजेंट ऑन अ सोल, हथेली पर, पैर पर और पैर के तलवे पर, दोनों जगह पर ज़्यादा होते हैं, और दूसरे ऑर्गन्स के सराउंडिंग में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि दूसरे ऑर्गन्स लाइक यू कैन सी हियर। अभी जितना भी येलो कलर दिख रहा है देखिए स्किन के नीचे फैट है, ये यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ब्लड वेसल्स के सराउंडिंग में फैट है, हार्ट के ऊपर की लेयर फैट की है, बोन के अंदर जो बोन मैरो होता है वो भी फैट है। बाद में आप देखते हैं कि लीवर के, इंटेस्टाइन के, स्टमक के बीच में, ये बहुत सारी जगह पर हमको देखने को मिलता है। सो दिस इज प्रेजेंट मोस्टली अराउंड द डिफरेंट ऑर्गन्स आल्सो। देन नेक्स्ट इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। Dense connective tissue is divided into the two dense regular connective tissue and dense irregular connective tissue. Generally dense के अंदर फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज किए जाते हैं, इसलिए ये डेंस कहा जाता है। ओके, देन दिस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कोलेजन फाइबर्स को पैरेलल रखा जाता है। दैट्स व्हाई ये काफ़ी नज़दीक होते हैं और डेंस लगाया जाता है, यानी अच्छे से लगाया जाता है, प्रॉपर मैनर में लगाया जाता है। इसके दो टाइप हमको देखना है, वन इज द लिगामेंट एंड सेकेंड इज द टेंडन। नंबर वन, लिगामेंट। तो लिगामेंट है क्या? लिगामेंट एक ऐसा डेंस कनेक्टिव टिश्यू है जो कि इलास्टिक फाइबर से, ये जिसे हम कहते हैं येलो कलर के फाइबर से बना हुआ है। येलो मतलब ये ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, इसको रेगुलर पैटर्न में अरेंज किया जाता है। जनरली ये फाइबर्स इलास्टिक नेचर के होते हैं क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेचेबल होते हैं,
खींचे जाते हैं। इनकी अगर हम देखेंगे लोकेशन तो अक्सर ये दो हड्डियों के बीच में या दो बोन के बीच में प्रेजेंट होता है, ये वाला पार्ट। दिस पार्ट इज कॉल्ड द लिगामेंट, जिसकी वजह से दो जॉइंट के बोन्स की जब मूवमेंट होती है ये बड़े आसानी से फ्लेक्सिबली के साथ वहाँ पर होता है। और सबसे खास बात है मूवमेंट तो होने देता है, लेकिन इन दोनों बोन को डिसलोकेट होने नहीं देता, अपनी जगह से सरकने भी नहीं देता। मूवमेंट तो कराता है बट नॉट अलाउड टू ऑल द डिसलोकेशन। ये हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट टेंडन। व्हाट इज द टेंडन? टेंडन इज नथिंग बट वन ऑफ द मटेरियल कनेक्टिव टिश्यू जो कि मसल जो होते हैं स्केलेटल मसल्स को बोन से जोड़कर रखने का काम करते हैं। देखिए ये मसल्स जो बोन से जुड़ा है, ये है मसल्स बोन से जुड़ा है। ये जो पार्ट है जो बोन को कनेक्ट करा रहा है, ये जो पार्ट है जो बोन को कनेक्ट करा रहा है, इसी को टेंडन कहा जाता है। टेंडन का काम होता है टू गिव द स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी मजबूती तो देता है लेकिन कुछ लिमिट तक खींचने देता है। ओके, टेंसाइल जिसे हम कहेंगे। तो ये टेंडन के अंदर काफ़ी हम देखते हैं कि बंडल्स ऑफ वाइट फाइबर्स आर प्रेजेंट। पहले वाले में येलो फाइबर्स थे, इसमें वाइट फाइबर। यू कैन सी इन दिस फोटोग्राफ, यहाँ देखेंगे बहुत सारे बंडल्स ऑफ वाइट फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। अब टेंडन के कई एग्जाम्पल्स है, जिसमें से हम वन एग्जाम्पल देखेंगे कि जो काफ होता है ना, ये काफ का मसल्स कहते हैं, इसका नाम काफ है। ये काफ मसल्स को कनेक्ट कराता है नीचे पैर की एड़ी की हड्डी से। ये जो कनेक्ट कराने वाला व्हाइट लाइन देख रही है, एक्चुअली दिस इज द, एक्चुअली यहाँ पर देखिए ये है वो टेंडन जिसे कहते हैं एक्किल्स टेंडन। बाद में मांडी के पीछे के जो मसल्स है ये है, इसे हैमस्ट्रिंग बोलते हैं मसल। ये हैमस्ट्रिंग को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये व्हाइट कलर का दिख रहा है, तो ये होता है हैमस्ट्रिंग टेंडन। तो काफ़ी ऐसे टेंडन्स है बॉडी के अंदर जो कि अलग अलग मसल्स को अपने बोन से, रिस्पेक्टिव बोन से कनेक्ट कराते हैं। दूसरा सब टाइप है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब ये इरेगुलर, इसका नाम ये बता रहा है कि इरेगुलर, तो इसके अंदर मसल्स आर नॉट एंड द सेल्स आर नॉट सॉरी फाइबर्स एंड सेल्स आर नॉट अरेंज इन अ ऑर्डरली। ऑर्डरली नहीं रखे जाते फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट को ऑर्डरली नहीं रखा जाता। जनरली ये स्किन ऑफ डर्मिस में प्रेजेंट है, जो डर्मिस वाला पार्ट होता है स्किन का, उसके अंदर ही हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सेकेंड टाइप इज अ सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू को स्केलेटल भी बोला गया। स्केलेटल मतलब जैसे ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन होता है, जिससे बॉडी अंदर डेफिनेट शेप है, वो सपोर्ट करने का काम करता है ये है, जिसमें हम देखेंगे इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द हार्ड मैट्रिक्स। अब सब में आपको यही चेक करना है कि मैट्रिक्स कैसा है, हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मैट्रिक्स। तो यह मैट्रिक्स काफी हार्ड होता है और इसके दो टाइप है, वन इज द कार्टिलेज एंड सेकेंड इज द बोन। ओके, नाउ द कार्टिलेज नंबर वन वी आर गोइंग टू डिस्कस। द कार्टिलेज इट इज फ्लेक्सिबल, फिर भी फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ वो काफी टफ होता है, इतना भी नहीं कि वो आसानी से टूट जाए। देन ये कार्टिलेजिनस फिशर जैसे कि शार्क के अंदर पूरा एंडोस्केलेटन, इसमें बोन होती नहीं है, तो पूरा एंडोस्केलेटन शार्क का इससे ही बना हुआ है, कार्टिलेज से बना हुआ है। दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल वर्टिब्रेट, सब में हमको देखने को मिलेगा। अब इसका जो मैट्रिक्स है उसको कॉन्ड्रीन के नाम से कहा जाता है। क्योंकि कॉन्ड्रीन क्योंकि कार्टिलेज को जहाँ स्टडी करते हैं उसे कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं, इसलिए उसके मैट्रिक्स को कॉन्ड्रीन कहा गया। ओके, तो कॉन्ड्रीन यानी मैट्रिक्स, ये पूरा मैट्रिक्स है, उसके ऊपर एक कवर चढ़ाएगा ये वाला। तो कवर जो चढ़ाया गया वो एक केमिकल से चढ़ाएगा जिसके अंदर वहाँ व्हाइट फाइबर्स होते हैं। ओके, इट इज मेड अप ऑफ द व्हाइट फाइबर्स। इस कवरिंग को कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, यानी कॉन्ड्रियम के बाहर कवर पेरिकॉन्ड्रियम। तो पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर बिल्कुल नीचे आप यहाँ देखेंगे कि कुछ इमैच्योर सेल्स होते हैं जिसे कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं, और यही कॉन्ड्रोब्लास्ट बाद में एक मैच्योर सेल की लेयर तैयार करता है और वो पूरे के पूरे मैट्रिक्स के अंदर फैले हुए देखिए। ये थे इमैच्योर सेल, उसके बाद उसमें से मैच्योर हुआ, इधर छोड़ दी, मैच्योर हुआ, इधर चले गई, मैट्रिक्स में चले जाते हैं। मैट्रिक्स में पूरी तरह स्प्रेड कर दिए जाते हैं। मैट्रिक्स के अंदर कुछ जगह पर मैट्रिक्स नहीं होता, लैक्यूना होता, जगह होती है, खाली जगह। उस जगह में ये सेल्स को रखा जाता। कभी 2 सेल्स होते हैं, कहीं पर 4 होते हैं, कहीं पर 8 सेल्स होते हैं। यानी हर लैक्यूना में, लैक्यूना किसे कह रहे हैं,
वो मैट्रिक्स जहाँ पर छूट गया, लगने से रह गया वो जगह जहाँ मैट्रिक्स नहीं होता है, उसके अंदर कभी 2 सेल है, कभी 4 है, कभी 8 है, तो मैक्सिमम रहेंगे। अब ये जो कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज के सब टाइप से 4 सब टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स। कैसा है मैट्रिक्स, कैसा बना है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, जिसमें से हम देखेंगे। फर्स्ट इज द हेलाइन कार्टिलेज। द हेलाइन कार्टिलेज के अंदर पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट रहेगा। आप सब तरफ आप कंपेयर करें, पेरिकॉन्ड्रियम यानी आउटर कवरिंग है। उसके बाद इसका जो मैट्रिक्स होता है ब्लूइश वाइट एंड जेल लाइक होता है, इसका कलर है। देन मैट्रिक्स के अंदर वहाँ पर बारीक फाइन वाइट कलर के फाइबर्स होते हैं और प्लस उसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स रहेंगे। देखना क्या क्या है इसके अंदर। बाद में इसका नेचर थोड़ा इलास्टिक होता है, हाईली कॉम्प्रेसिबल। बड़े आसानी से उसे हम मुड़पा सकते हैं, उसे दबा सकते हैं, कॉम्प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इलास्टिसिटी होता है। इसका काम है टू एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर एंड टू गिव द फ्लेक्सिबिलिटी। जैसा भी बताया हमने, फ्लेक्सिबिलिटी का काम कर रहा है। एंड ऑल्सो टू अवॉइड द फ्रिक्शन, यानी दो चीज़ों को बीच घसने से भी बचाता है। दो चीज़ के बीच में होता है, दो पार्ट्स में होता है। पहला कहाँ पर होता है? इट इज़ प्रेजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ द लॉन्ग बोन्स। देखिए ये एंड पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ये हेलाइन कार्टिलेज है, यानी इसके ऊपर की बोन से ये आर्टिकुलेट करता है और ये इसके नीचे वाली बोन से आर्टिकुलेट करता है, इसलिए यहाँ पर ये दो बोन में फ्रिक्शन को अवॉइड कराता है। दूसरा, इट इज प्रेजेंट ऑन एपिग्लॉटिस। व्हाट इज एपिग्लॉटिस? एपिग्लॉटिस हम देखते हैं कि नाक से आने वाला जो रास्ता जो कि हवा की नली में जाता है और मुंह से आने वाला जो खाने की नली में जाता है पीछे। देखो फ्रंट में हवा की नली जैसा ट्रैकिया कहते हैं और पीछे फूड पाइप जिसे इसोफेगस कहते हैं। जैसी खाना चबाने के बाद बोलस बनता है और जब निगला जाता अंदर आता है तो यहाँ एक ढक्कन होता है जो इसमें जाने नहीं देता, हवा में खाने को नहीं जाने नहीं देता, उसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। तो ये एपिग्लॉटिस बनाया है इस हेलाइन कार्टिलेज से। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ ये है लैरिंग्स और लैरिंग्स के पास ये है यहाँ पर एपिग्लॉटिस वाला स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है ट्रैकिया, जिसे हम विंड पाइप कहते हैं। तो विंड पाइप के एक्चुअली वो भी एक मस्कुलर बना हुआ है, मसल से बना होता है, लेकिन मसल तो बड़े सॉफ्ट होते, दब जाएंगे, इसलिए ऊपर से एक कार्टिलेज, हेलाइन कार्टिलेज के सी जैसे रिंग्स लगाए गए जो इसको दबने नहीं देते, कि जब सांस लेते वक्त और छोड़ते वक्त ये दब ना जाए, प्रेस ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर ये ट्रैकिया में लगाए गए। नेक्स्ट है रिब्स में। हम देखते हैं कि रिब्स में रिब्स का जो आखिरी एंड होता है जहाँ पर वो चेस्ट बोन से कनेक्ट कराने, ये जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, ये सब हेलाइन कार्टिलेज है, फाइनली उसको कनेक्ट कराने में हेल्प कराते हैं। देन लैरिंग्स, लैरिंग्स कहते हैं जिसे हम साउंड बॉक्स, जिसमें एडम्स एप्पल भी कहा जाता है, ये इसका स्ट्रक्चर बनाया गया पूरा हेलाइन कार्टिलेज से प्रेजेंट होता है। एंड नेक्स्ट इज द लास्ट हाइड बोन। जनरली ये सिंगल बोन होती है, ये भी यहाँ पर इसी से बनी हुई है। दिस हाइड बोन, यू कैन सी द हाइड बोन हियर, दिस इज द हाइड बोन, ये भी बनाई गई हेलाइन कार्टिलेज से। देन सेकेंड टाइप ऑफ द कार्टिलेज इज अ इलास्टिक कार्टिलेज। अब देखिए पहले वाले में वाइट फाइबर्स थे, तो इसमें क्या होगा? इसमें भी पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट होता है, आउटर कवरिंग है। इसका मैट्रिक्स जो है इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स, पहले वाले में वाइट फाइबर्स थे, अब यहाँ पर येलो फाइबर्स है और इसके अंदर भी कुछ कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट रहेंगे। इसका काम है सपोर्ट करने का और डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स का शेप मेंटेन करने का काम करता है। जैसे कि कान का जो लोब होता है, ये बाहर का, ये लोब कार्टिलेज से बना हुआ है, इलास्टिसिटी होती है, उसे आप प्रेस कर देखो। बाद में नाक का जो टिप पॉइंट है, ब्लू कलर जो दिख रहा है, ये इसी से बना हुआ है, इसी की वजह से नाक का शेप हमको सबका अलग अलग दिखता है, ये दो स्टिप पर रहेगा। देन द थर्ड टाइप ऑफ कार्टिलेज इज अ फाइब्रो कार्टिलेज। द फाइब्रो कार्टिलेज, अब इसमें नाम ही है फाइबर और मिले हुए इसके अंदर कुछ फाइबर स्ट्रक्चर्स रहेंगे। फाइब्रो कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट होता है, ये आप यहाँ कंपैरिजन याद रखें, दोनों में था, इसमें नहीं है। इसका मैट्रिक्स जो होता है, इसके अंदर बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर, यानी व्हाइट फाइबर, पहले वाले में व्हाइट, दूसरे में इलास्टिक, तीसरे में वापस
वाइट, लेकिन अब बंडल्स होते हैं और कुछ सेल्स वहाँ रहेंगे जो स्कैटर्स रहेंगे इन फाइबर्स। इसकी नेचर को हम देखते हैं तो मोस्टली रिजिड, थोड़ा सख्त है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट टू। ये थोड़ा सख्त होता है, कड़क होता है। इसका काम है टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ वर्टिब्री। ये वर्टिब्री है ना, 33 बोन्स होते हैं, ये 33 बोन्स को अपने पोजीशन पर रखने का काम करता है। तो है कहाँ फिर ये ऐसा कार्टिलेज? जनरली इट इज प्रेजेंट बिटवीन द टू वर्टिब्रिल, यानी दो रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं, ये एक हड्डी बोन और ये सेकेंड बोन। इन दोनों के बीच में जो पैकिंग मटेरियल यूज किया गया है वो एक है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो इसी से बना हुआ है। बाद में है प्यूबिक सिम्फाइसिस। जनरली प्यूबिक सिम्फाइसिस किसे कहते हैं? जैसे कि हम देखते हैं कि ये कमर की हड्डी है जिसे इननॉमिनेट बोन कहते हैं। एक्चुअली ये 3 बोन का फ्यूजन है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। ऐसी इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ये प्यूबिस और ये प्यूबिस यहाँ जुड़ता है। ये जोड़ने के लिए यहाँ पर एक मटेरियल यूज किया गया है यहाँ बीच में। ये पैकिंग मटेरियल फाइब्रोकार्टिलेज है, इसलिए यहाँ पर प्यूबिक को जोड़ने में यूज किया जा रहा है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। नेक्स्ट, द लास्ट टाइप इज अ calcified cartilage. Calcified cartilage is a more rigid as compared to the previous जो हमने देखे हैं, इससे काफ़ी ये रिजिड होता है। उसकी वजह है, द रीज़न है इसके अंदर सॉल्ट का डिपोजिशन होना, और ये डिपोजिशन होता है मैट्रिक्स के अंदर। क्योंकि अब ये क्या हो रहा है, इनिशियली जो होता है यहाँ पर हेलाइन कार्टिलेज था, सॉफ्ट था, फ्रिक्शन ऑफ बोन अवॉइड किया जा रहा था। लेकिन जैसी जैसी ओल्ड एज होते जाती है और न्यूट्रिशन से जैसे जैसे केमिकल्स मिनरल्स आकर उसमें डिपॉजिट होना शुरू होते हैं, तो वो एक तरह का रफ हो जाता है और एक दूसरे को घसना शुरू करता है, जिसके वजह से वहाँ पर दिस गोज ऑन डिक्रीजिंग और ये हो जाता है, हार्ड हो जाता है कैल्सिफिकेशन की वजह से। सो दिस इज द calcified cartilage which is present at the head of long bones, जैसे कि femur bone and a tibia. Then in supportive connective tissue we have finished the cartilage. Now second type is a bone, जो कि एक skeletal होता है, supportive होता है। So let's see this type of the connective tissue. The bone is characterized by again the hard matrix. ये सबसे important change हमको मैट्रिक्स में यहाँ देखने को मिल रहा है कि इसका मैट्रिक्स काफ़ी हार्ड हुआ है और इस मैट्रिक्स को ओसीन कहते हैं। जैसा हमने कार्टिलेज में देखे कि कॉन्ड्रीन था, अब इसको ओसीन कहा जा रहा। क्यों? क्योंकि द स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड द ऑस्टियोलॉजी, इसलिए यहाँ पर ये वर्ड आया ओसीन। दो बोन को जब जोड़ने का प्रोसेस होता है उसे कहते हैं ऑसिफिकेशन, इसलिए वर्ड यहाँ ओसीन आया। सो दैट्स व्हाई द मैट्रिक्स ऑफ बोन इज कॉल्ड ओसीन विच इज हार्ड। ओसीन हार्ड होने की वजह है द प्रेजेंस ऑफ द मिनरल सॉल्ट हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये है इसकी वजह से यहाँ पर ये बोन काफ़ी हार्ड और सख्त हो जाती है। ओसीन के ऊपर वहाँ पर एक कवर कराया गया, एक टफ मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है जिसका नाम है पेरीऑस्टियम। देखो ऑस्टिया कहते हैं बोन को और पेरी मतलब उसकी बाहर की कवरिंग। हमने कार्टिलेज में भी एक कवरिंग देखे जिसका नाम था पेरिकॉन्ड्रियम और इसका नाम है पेरीऑस्टियम। सो दिस कवरिंग सीधी सी ये है यहाँ पर मैट्रिक्स वाला मटेरियल और ये बाहर उसके व्हाइट कलर की कवरिंग दिख रही है, इसको हम देखें तो दिस इज द पेरिऑस्टियम। ओके, सो पेरिऑस्टियम is a tough membrane present outside the ocean. The presence of the blood vessels, इसमें से blood vessel enter करते हैं, इसी से nerves के कनेक्शन भी डाले गए, यानी इसको चीरते हुए ये बाहर अंदर जाता है। जस्ट सी ये ओसीन को चीरते हुए blood vessel बाहर निकली अंदर आ रही है। ओके, सो इसी तरह से यहाँ पर nerves के कनेक्शन भी यहाँ से ही एंटर करते हैं। Then the matrix of bone is present in the form of the concentric rings. यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ऐसा कैरेक्टर जहाँ पर पूरे बोन्स का मैट्रिक एक रिंग्स में लगाया गया, जैसे यहाँ पर कैसे एक रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग, ये रिंग होते हैं, इसे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स कहा जाता है। सो दिस कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आर प्रेजेंट, एक लेयर्स तैयार हुई। इसकी जो देखा जैसे कि एक लेयर, ये एक लेयर को लैमिला, फिर सेकेंड लेयर लैमिला, थर्ड लेयर लैमिला, यानी हर एक लेयर को लैमिला बोला जा रहा है और कई लेयर्स तैयार हो गए इसलिए लैमिली कहा गया। ऐसे हर एक लैमिला, अब जैसे ये है सिंगल वन लेयर लैमिला,
दिस इज सेकेंड लेयर, दिस इज थर्ड लैमिला। तो हर लैमिला के बीच में कुछ जगह है जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है। इस जगह को लैक्यूना, प्लूरल में लैक्यूनी कहते हैं। और हर लैक्यूना में हम देखते हैं कि छोटा सा कनेक्शन, देखिए ये है लैक्यूना, बीच की जगह, दिस इज द लैक्यूना, जिसके अंदर एक सेल है जो बोन सेल कहती है, जिसे ऑस्टियोसाइट, वहां से एक छोटा सा कैनाल बन रहा है, बारीक फाइब्रेशन। हम इसको देखेंगे, हम जूम करो तो इसको आपको देखने को मिलेगा। ये सी, दिस इज द लैक्यूना, लैक्यूना के अंदर है बारीक कनेक्शन, ये देखा, ये है बारीक कैनालिकुलाई, दिस आर कॉल्ड एज अ कैनालिकुलाई। सो द फाइन कैनल्स दे कम आउट फ्रॉम ईच लैक्यूना कॉल्ड कैनालिकुलाई, जिसका काम होता है अपने एक लैमिला के कैनाल से दूसरे लैमिला के कैनाल को कनेक्ट करने का। जस्ट सी, दिस इज द वन लैमिला एंड दिस इज द सेकेंड लैमिला, ये दोनों को कनेक्ट कराने का काम कराता है। देन ईच लैक्यूना इज हैविंग द प्रेजेंस ऑफ द ऑस्टियोब्लास्ट। अगर स्टार्टिंग ऑस्टियम है तो वहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, एक्टिव सेल होते हैं, वही डिवाइड करके अंदर के मैट्रिक्स में वो ऑस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड ऑल्सो द सम सेल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द ऑस्टियोक्लास्ट। ये सब सेल्स हमको अंदर मैट्रिक्स में मिलेंगे। देन मैमेलियन बोन में खास पिक्यूलर कैरेक्टर जो होता है वो होता है एक सिस्टम जिसको कहते हैं हेवर्शियन सिस्टम। द हेवर्शियन सिस्टम में क्या है, जनरली द कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आर प्रेजेंट है, और रिंग्स के अंदर एक कैनाल होता है जिसे कहते हैं हेवर्शियन कैनाल, और उसके अंदर जो होता है सब ट्रांसपोर्टेशन वेसल्स रखे गए। सो हेवर्शियन सिस्टम इज हैविंग द प्रेजेंस ऑफ द कैनाल, देखिए ये बीच का कैनाल, द कैनाल इज हैविंग द प्रेजेंस ऑफ द आर्टरी, दिस इज द रेड कलर आर्टरी, देन द वेन, द ब्लू कलर इज द वेन, एंड द नर्व्स, ये येलो कलर जो दिख रही है नर्व। ये तीनों यही फोटोग्राफ में देखें, ये है वो, यहाँ दिख रहा है आपको, मैं इसमें जैसी ये देखिए, ये रेड कलर, ब्लू कलर एंड दिस येलो कलर, दे आर कमिंग आउट फ्रॉम दिस कैनाल कॉल्ड एज द हेवर्शियन कैनाल के अंदर होते हैं। द हेवर्शियन कैनाल is one of the important characteristic which is mostly seen in a human. Then the types of the bones, there are basically two main types on the basis of the structure of matrix. According to matrix, number one is a spongy bone and second is a compact bone. Number one, spongy bone. The spongy bone, they are having the absent of Haversian canal system. Haversian system नहीं होती है, Haversian canal इसमें नहीं होता. Just see this bone. एक ही बोन के अंदर हमको दोनों देखने को मिलेंगे। ये देखिए बीच वाला जो पोरस दिख रहा है, ये पोरस वाला है द बोन कॉल्ड एज स्पॉन्जी बोन। ये स्पॉन्जी बोन का कुछ सेक्शन बड़ा कर देखे तो कुछ ऐसा दिखता है। इसके एक टुकड़े को, यानी इतने स्ट्रक्चर को हम बड़ा कर देखे तो अंदर ऐसा देखो, अंदर लैमिली है जो कि एक कैरेक्टर है इसका। उसके बाद बीच में एक लैक्यूना है, लैक्यूना के अंदर कैनालिकुला है एंड दे आर प्रेजेंट हैविंग द डिफरेंट सेल्स, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ये सारी चीजें भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो स्पॉन्जी बोन में सबसे पहले हेवर्शियन सिस्टम नहीं होता, यानी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स वहां पर नहीं होते हैं सिस्टम। देन इसका जो मैट्रिक्स है वो जाल जैसा एक रेटिकुलर इसमें अरेंज किया गया है। उस एक जाल के उस फॉर्म को वहां पर ट्रैबिकुली, ये ट्रैबिकुला स्ट्रक्चर, यू कैन सी कैसा यहाँ पर जाल जैसा बना हुआ है ट्रैबिकुला। ये ट्रैबिकुला के अंदर के सेल्स पे हमने देखे कि वहाँ पर ऑस्टियोसाइट्स भी है, ऑस्टियोब्लास्ट भी है एंड ऑस्टियोक्लास्ट भी है, और लैमिला भी है एंड लैक्यूनी भी है, कैनालिकुलाई भी। ये है सिंगल एक ट्रैबिकुला का स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट स्पॉन्जी बोन्स, दे आर हैविंग द बोन मैरो, दैट इज द येलो बोन मैरो। अब इनके अंदर जो बोन मैरो होता है वो येलो कलर का बोन मैरो होता है, लेकिन जो दूसरी टाइप की बोन में होता है वो येलो, लेकिन यहाँ रेड, सॉरी यहाँ पर रेड बोन मैरो होता है। ओके, प्लीज करेक्ट, द स्पॉन्जी बोन के अंदर का बोन मैरो रेड कलर का रहेगा, और जो कॉम्पैक्ट बोन है अगली जो हम देखने वाले इसके अंदर येलो होता है। नेक्स्ट द कॉम्पैक्ट बोन। द कॉम्पैक्ट बोन, दे आर हैविंग द मैट्रिक्स विथ हेवर्शियन सिस्टम। इसके अंदर काफ़ी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स और एक सिस्टम बनता है जिसे हम कहते हैं हेवर्शियन सिस्टम, तो यहाँ प्रेजेंट होता है। दूसरा, देर इज नो स्पेस बिटवीन द लैमिला। लैमिला में जैसा हमारा ट्रैबिकुली वाला स्ट्रक्चर था, स्पॉन्जी था, स्पॉन्जस था,
स्पेस था, ऐसा कोई स्पेस कॉम्पैक्ट बोन में नहीं होता। अब यही एक ही बोन के अंदर दोनों स्ट्रक्चर को आप ज़रा यहाँ देखिए, ये है बोन का एंड पॉइंट, ओके, दिस आर द एंड वन, यहाँ स्पॉन्जी है, ये बोन का एंड पॉइंट जहाँ पर स्पॉन्जी है, लेकिन ये जो बीच वाला पार्ट होता है यहाँ से तो यहाँ तक, ये एक शैफ्ट बोलते हैं, इसे कॉम्पैक्ट बोन। यानी लॉन्ग बोन के अंदर जो आखिरी एंड है वो वहाँ पर स्पॉन्जी है, दूसरा आखिरी एंड है वहाँ स्पॉन्जी है, लेकिन दोनों के बीच का जो है वो कॉम्पैक्ट बोन से बना होता है, कॉम्पैक्ट बोन होती है। और कॉम्पैक्ट बोन के अंदर जो बोन मैरो होता है वो येलो कलर का बोन मैरो होता है। देन द लास्ट टाइप, दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब नाम ही इसका समझ में आएगा आपको, फ्लूइड मतलब यहाँ पर इसका मैट्रिक्स सॉलिड नहीं है, लिक्विड फॉर्म में होता है ये। इसके अंदर मैट्रिक्स में हम इसे लिक्विफाइड कंडीशन में रहेगा, इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, कुछ फाइबर्स होते हैं, और इसके अंदर हमको दो टाइप देखना है, वन इज अ ब्लड एंड सेकेंड इज अ लिम्फ। लेकिन अब इस वीडियो में तो हम इसको डिटेल नहीं देखने वाले हैं, बस इन शॉर्ट ब्रीफली हम देखेंगे कि क्या है। ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, हार्ट, आर्टरी, कैपिलरी और वेन्स से ये कनेक्ट कराकर पूरे बॉडी में सर्कुलेट कराया जाता है, जिसके अंदर प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल तीन टाइप के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट होते हैं। ये सब ये जो दिख रहा है ये प्लाज्मा है और ये उसके डिफरेंट सेल्स है, और इसके अंदर फाइबर्स वगैरह भी प्रेजेंट रहेंगे। ये हो गया एक सिस्टम बनता है जिसको हम सेपरेटली एक वीडियो में सर्कुलेटर सिस्टम में देखने वाले हैं। इसी के साथ एक पैरेलल में, अभी हो गया रेड कलर ब्लू कलर का सर्कुलेटर सिस्टम, पैरेलल में और एक सिस्टम होता है जो कि दूसरे फ्लूइड को, जिसको लिम्फ कहते हैं, उसका एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम है। इसके भी लिम्फेटिक वेसल्स होता है और इसके अंदर का जो फ्लूइड होता है उसे लिम्फ कहते हैं। ओके, इसमें इसको हम इसी चैप्टर में सर्कुलेशन के साथ में उसको देखेंगे। सो thank you for watching this video. Thank you very much.